सलमान साहब जो गंडापुर साहब की आज सुबह सवेरे मुलाकात हुई, समाअत से कबल तकरीबन 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही, इसकी तफसीलात क्या हैं और गंडापुर साहब जो जलसा हो उस पर मुतमईन नहीं कर सके खान साहब को? ये तो आप गंडापुर साहब से पूछिए, मैं तो उस मुलाकात में शामिल नहीं था। अहम तरीन केस है तोशाखाना 2, इसकी समाअत भी चल रही है। देखिए, हम उसको ज़ाहिर है जैसे पहले तमाम फैसलों को हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसको भी करेंगे और हम कोई अच्छी तवक्को नहीं रखते। ये मुकदमात आप जानते हैं 8 फरवरी से पहले भी किस तरह चलाए गए, 4 दिनों में 3 मुकदमात में सजाएं दी गई। कुछ इसी किस्म का इरादा बज़ाहिर हो सकता है, इस दफ़ा भी हो। अदलिया के हवाले से सलमान कमराज साहब ये भी बताइएगा कि आज खान साहब से आपकी जलसे के बाद मुलाकात हुई, खान साहब को जलसे के हवाले से बताया आपने, क्या उनके तासुरात थे, क्या कहा उनको? देखिए, जो खान साहब को इतलात मिली हैं, ज़ाहिर हैं ये मुफस्सल इतलात नहीं हैं। जलसे के इंतज़ामात यकीनन बेहतर हो सकते थे। जो शिकायत आई कि वहाँ बू थी या वहाँ पे कोई कसाफत थी, ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ लोगों ने वहाँ कोई लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात की तो उसी हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि इसको देखा जाए और समझा जाए कि क्या लीडरशिप में और पाकिस्तान की कौम में कोई फासला पैदा हो गया है। क्या कौम ये समझ रही है कि लीडरशिप कमज़ोर पड़ गई है या खान के बयानियों को उठा नहीं पा रही। तो ये एक लम्हाए फ़िक्रिया है और खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि पार्टी ने बहरहाल लेकर चलना है कौम को साथ, और कौम के साथ चलना है, कौम के पीछे नहीं रह जाना। और अगला लाएमल क्या दिया खान साहब ने? अब जलसे के बाद नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई? मुझे कुछ अहकामात दिए हैं उन्होंने, मैं उन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा जो मुतल्लिका हमारे लीडरान हैं। इतना मैं कह दूं कि खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि हमने आगे जो कुछ भी करना है वो इत्तेहाद की शक्ल में करना है। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का, अल्लामा नासिर का, अख्तर मेंगल साहब का, पीर साहब पगाड़ा का एक बड़ा रोल होगा और खान साहब ने कुछ पैगामात उनके लिए मुझे दिए। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है, कोई ऐलानात या फिर कोई खान साहब ने गाइडलाइन दी? चीज़ें चलती हैं, ये एक बटन नहीं होता जो दबा दिया जाए। हम मज़ीद जलसे करेंगे, हम बात करते रहेंगे, हम इस फसाइयत को, इस्लाह कानूनियत को हम ललकारते रहेंगे। जो जज इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ट्रायल चलाने का इस वक्त तरीका नज़र आ रहा है कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं वो व्हाट्सएप पे उनकी ट्रायल चलाई जाए। उस हवाले से खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि ये उनकी आइनी और कानूनी हुकूक की नफ़ी है कि उनको एक बंद कमरे में बिठा के उनके सामने एक व्हाट्सएप पे कॉल रख दी जाए। इसके ख़िलाफ़ हम अदालत पे भी गए हुए हैं। उन्होंने हमें यही कहा है कि इसको पूरे तरीके से, पुरज़ोर तरीके से अदालत में हम वसूल करें और आपके ज़रिए ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि इमरान खान की ये जो ट्रायल है 9 मई वाली, वो किस तरह चलाई जा रही है। कि उनको ना वकला से बात करने की इजाज़त है, ना ख़ानदान उनके साथ है। एक फ़ोन उनके सामने रख दिया जाता है जिसमें ना उनको गवाहों की आवाज़ आती है, ना जज साहब की आवाज़ आती है, ना उनकी आवाज़ आगे जा सकती है, ना वो कोई मशवरा वकला से कर सकते हैं आगे की हिदायत देने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है ट्रायल चलाने का। इसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल भरपूर तरीके से अदालत के अंदर और अदालत के बाहर आवाज़ उठाते हैं। सलमान साहब ये बताइएगा, गंडापुर की आज मुलाकात है, मुलाकात कोई इस पे बात की है? और ये कहा जा रहा है कि अली गंडापुर और बानी पीटीआई के जो जलसा हुआ है पीटी के मुँह वाले से कुछ इख्तिलाफ़ात जो है वहाँ पर बातचीत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, खान साहब ने हिदायत दी हैं आइंदा के लिए। वो मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग है, वहाँ मैं जाके बात करूँगा। और खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो अपना फ़ैसला कर चुकी है और शायद पाकिस्तान की कौम पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनसे आगे बढ़ चुकी है। तो ये पार्टी के ओहदेदारान को अब सोचना है कि क्या उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। तो ये बात पार्टी के हर ओहदेदार के लिए है और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं उनके लिए भी है। और खान साहब बड़े वाज़े हैं कि हमारी पार्लिमानी पार्टियों ने और हमारे ओहदेदारान ने ही इस तहरीक को आगे लेकर चलना है और वो उनके साथ देखिए, कुछ इंतज़ामी मामलात थे। खान साहब तक ज़ाहिर है पूरी बात तो नहीं पहुंची थी, लेकिन जितनी इत्तला उनको मिली है कि इंतज़ामात बेहतर हो सकते थे। वहाँ शिकायत की गई है कि बदबू थी, वहाँ शिकायत की गई है कि मट्टी उड़ रही थी। तो ये ज़ाहिर है इंतज़ामी नौइयत के मामलात हैं। इस हवाले से खान साहब अभी बात कर रहे हैं, बहनें अभी अंदर हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू उनकी हो रही है। तो ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि इंतज़ामात का बेहतर। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए उस पर बानी पीटीआई जो है बरहम हुए हैं। नहीं, देखिए, ये कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया है तो यही इसी तनाज़ुर में खान साहब ने कहा ना कि
ہم نے قوم کی نبض کو سمجھنا ہے. قوم اگر آگے نکل گئی ہے تو ہمیں قوم کا ساتھ دینا ہے. ہم قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے. سلمان صاحب خبریں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر علی مین گنڈا پور صاحب سنبھال نہیں سکتے صوبائی معاملات تو ان کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اور علی خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کو سیاسی معاملات میں پارٹی امور میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. سلمان صاحب دیکھیے علیمہ خانم صاحبہ پارٹی امور میں کوئی براہ راست اثر اندازی نہیں دیتی. یہ ایک قسم کی تہمت ہے ان پر. وہ ایک بات کرتی ہیں. خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ بڑی وضاحت سے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر وہ بیان کرتی ہیں. اس لیے پاکستان کی عوام ان پر اعتبار کرتی ہے, ان کی بات کو سنتی ہے. تو یہ ان کا رول ہے جو ادا کر رہی ہیں, اور یہ ایک تاریخی رول ہے. جہاں تک پارٹی کے معاملات کا تعلق ہے, خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ ہمارے جو پارلیمانی لیڈران ہیں, پارلیمان کے ممبران ہیں, جو ہمارے عہدیداران ہیں, پارٹی کو انہوں نے ہی چلانا ہے. اور خان صاحب نے آج پھر یہ کہا ہے کہ ان سب کو کہو کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. پارٹی کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہے انہی عہدیداران کے ذریعے ہے, انہی پارلیمنٹری لیڈران کے ذریعے ہے, لیکن ان سب پہ بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے ساتھ چلیں, قوم سے پیچھے نہ رہیں. خان صاحب جلسے پر مطمئن نہیں تھے. دیکھیں یہ میں نہیں کہوں گا کہ مطمئن نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ انتظامات کے حوالے سے جو ان کو اطلاعات ملی ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے. سر 23, 24 اور 26 تاریخ کو پارٹی کے جو آفیشیل فیچرز اراؤنڈ ہیں ان میں سے ریاست مخالف ٹویٹس کیے گئے. نہیں کوئی ریاست مخالف, دیکھیے یہ تو آپ کا بیانیہ ہے نا. ریاست مخالف کیا ہوتا ہے اور ریاست دوست کیا ہوتا ہے, یہ کس کو حق ہے. خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ وہ پاکستان کی قوم کی آواز ہیں, ریاست کے سب سے بڑے محافظ وہ ہیں. پاکستان میں ریاست دوست بیانیہ وہ ہے جو آئین اور قانون کا بیانیہ ہے, جو غریب کا بیانیہ ہے, جو صوبوں کا بیانیہ ہے. آپ کیسے اس بیانیے کو ریاست دشمن کہہ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو ریاست مخالف